ये। पकड़ो रे इसे। क्या बात है, क्या चल रहा है ये? भाभी, औरतों को ना रात में घर से बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ, आप अंदर जाइए, हम देखते हैं इसकी तो। अरे छोड़ो रुक मुझे। जाओ। मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। पहले ये बताओ ये सब क्या चल रहा है? अरे आपके ये जयदीप देवर जी ने हमसे पैसे लिए थे दुकान खोलने के लिए, और अब ये पैसे दे नहीं पा रहा है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो। भाभी ये झूठ बोल रहा है। मैंने पैसे दिए हैं इसको, पर अभी डबल हफ्ता मांग रहा है, डबल पैसे मांग रहा है ये। भाभी देखिए, हम आपके सब पैसे वापस कर देंगे, लेकिन अभी नहीं, कल देखेंगे। तूने क्या हमें भिखारी समझ रखा है क्या? छुट्टे पैसे नहीं है, आगे जाओ आगे, ऐसा है क्या? है, हमें हमारा पैसा अभी के अभी चाहिए। हाँ, वो लिए बिना हम नहीं जाने वाले, समझी क्या? अरे देख क्या रहा है, जाना पैसे लेके आ जा। छोड़ दो, एक बार बताया ना, समझ नहीं आ रहा। कल दे देंगे पैसे, मैं करूंगी किसी तरह मैनेज। मोने भाई, भाभी जी को बार बार बीच में घुसने की आदत सी हो गई है। देखते क्या हो, डालो इसे गाड़ी में। सुना नहीं, डालना गाड़ी में। भाभी, छोड़ो भाभी को मुझे। छोड़ो। छोड़ो, भाभी, छोड़ो। पहले पैसे लेके आ, हाँ, फिर लेके जाना अपनी लाडली भाभी को, समझा क्या? मोनिया भाई, भाभी भाभी। जयदीप भैया। मोनिया भाई, भाभी को छोड़ दो, भाभी को छोड़ दो, ऐसा मत करो भाभी। चल सुनो, मैं आपके पैसे देता हूँ ना, ऐसा मत करो भाभी। भैया भैया, जल्दी उठिए भैया। कह दिया, क्या हुआ? अरे वो भाभी, वो भाभी को ले गए हैं भैया। भागमारे को क्या कह रहे हो? कुछ गुंडे आए थे, वो भाभी को उठाकर लेके गए हैं। अरे पर कौन से गुंडे हमारे घर तक कैसे आ गए? अरे वो गुंडे मेरे लिए आए थे। मैं सब कुछ आपको बताता हूँ। वो क्या हुआ था ना, मैंने उनसे पैसे लिए थे, हफ्ते भर पैसे लिए थे। मैं पैसे दे भी रहा था, पर वो डबल पैसे मांगने लगे। वो मुझसे मारपीट कर रहे थे, तो भाभी बीच में आ गई अचानक से। फिर वो उनको ले गए यार। अरे पर वो कहाँ ले गए होंगे भागमारे को? हाँ, मुझे पता है कि वो भाभी को कहाँ लेकर गए होंगे। चल फिर जल्दी से चलो। अगर इतना ही डर लग रहा है तो हमारे बीच आने की क्या जरूरत थी तुझे? क्योंकि आप गलत कर रहे थे। जयदीप भैया की गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें मार रहे थे। आपकी गुंडागर्दी क्यों सहे हम? ऐसा है क्या? ज्यादा ही होशियार लग रही हो। दूसरों के मैटर में बार बार बीच में घुसने की आदत है। ठीक है, तुम्हारी इस शान पट्टी के लिए मोन्या भाई तुम्हें एक गिफ्ट देंगे।
सत्या, क्या जयदीप राव, पैसे वैसे लाए हो क्या? नहीं वो आपके जो भी पैसे होंगे ना, कल मिल जाएंगे आपको। आप सिर्फ इन्हें छोड़ दो अभी। मोन्या भाई, देखा क्या आपके सामने कैसे जवान चला रहा है? कल देगा। किराने की दुकान है क्या? ज्यादा सांड पट्टी मत दिखा। पहले पैसे लेके आ और फिर लेके जाना इसे, समझा क्या? चल हट। सत्या, देखिए भाई साहब, आपके जो भी पैसे हैं आपको मिल जाएंगे कल, लेकिन आप पहले वाघमारे को छोड़ दीजिए। वाघमारे, चलिए आप आइए। तेरी हिम्मत कैसे हुई वाघमारे को हाथ लगाने की? कैसे हुई वाघमारे को हाथ लगाने की? अरे मेरी पत्नी है वो, पत्नी। अगर फिर से हाथ लगाया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं, समझ ले। सत्या बस करो। वाघमारे, सॉरी। मैं मानता हूं कि मैंने आपको वचन दिया था कि मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगा, लेकिन अगर आपको किसी ने छुआ ना तो ये सत्या उसका प्रोग्राम फिक्स करेगा, मतलब करेगा। चलिए वाघमारे। भैया सॉरी,
मेरी वजह से तुम्हें और मंजू भाभी को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मेरी एक विनती है, इसके बारे में मम्मी को या घर में किसी को कुछ मत बताना प्लीज। जयदिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने उस साहूकार से कर्जा क्यों लिया था? तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों थी? अरे मैं खुद की दुकान शुरू करना चाहता था। अब बैंक वाले तो कर्जा दे नहीं रहे थे, तो साहूकार के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। ठीक है, तुमने पैसे लिए तो लिए, पर यह बताओ कि तुम उनकी जोर जबरदस्ती क्यों सह रहे थे? एक बार मुझसे कहकर तो देखते, उनकी हड्डी पसली एक कर देता। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। ये देखो जयदिया, तुम्हारा बड़ा भाई सत्या अभी जिंदा है, इसीलिए तुम्हें किसी भी तरह का अन्याय सहने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा याद रखना। भैया तुम दोनों का भरत मिलाप हो गया हो तो उस मारामारी में जो हथेली पर जख्म लगा है उससे दवाई लगाए। अरे भैया, ये तो बहुत बड़ा घाव है। अरे इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही घाव है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। इतना सा घाव है। जयदीप भैया, आपका भाई तो है पत्थर दिल, लेकिन आप तो समझ सकते हैं ना। जाइए ना, दवाई लेकर आइए। हाँ, अभी लाया। अरे कितना बड़ा घाव है सत्या। कितनी बार कहा है तुमसे, अपने गुस्से पर थोड़ा काबू कर लिया करो, पर नहीं। आओ बैठो यहाँ। पहले कसम खाओ, फिर माफी मांगो और कसम तोड़ दो। क्या जरूरत थी उन गुंडों के साथ मारपीट करने की? देखो कितना ज्यादा चोट लग गई है। भाभी। जयदीप भैया, जरा गर्म पानी लेकर आएंगे प्लीज? हाँ, लाता हूँ। क्यों इतना गुस्सा आता है तुम्हें? उन गुंडों से ऐसे लड़ रहे थे जैसे तुम्हें माता आ गई हो। अरे गुंडे हैं वो, बंदूक थी उनके पास। अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो हम क्या करते? जान पर बात आ जाए, ऐसा करना ही क्यों? जयदीप भैया को छोड़ दिया था ना उन्होंने। थोड़ी देर रुक जाते या पुलिस को बता देते, लेकिन नहीं। कुछ कहोगे या बस ऐसे ही देखते रहोगे? वाकमारे, आपका पति इतना गरीब बेचारा है कि आप इतना सुनाएंगी उसे? गरीब बेचारा? तुम ना मेरे जाने के बाद जो भी जी में आए करना। वाकमारे, मतलब आप सच में चली जाओगी? वाह 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 वाह, बढ़िया है। दिन के उजाले में मिलने से मना किया तो रात के अंधेरे में मिल लिए। अरे मम्मी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। जी मम्मी साहब। अरे ओ डरपोक, तुम तो चुप ही रहो, हमने तुमसे बात की नहीं है। सत्या, हमें अभी भी शक है, तुम जब घूमने गए थे तो तुमने हमसे झूठ बोला। अरे नहीं मम्मी, आप जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ए सत्या, चुप बैठो। और डरपोक, अब तुम तुम्हारे मायके चली जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रही तो बार बार इससे मिलती रहोगी और तुम्हारा ये नकली मासूम चेहरा लेकर हमारे बेटे को फिर से फंसाओगी। मम्मी, मैंने कहा ना आपसे, हम चोरी छुपे नहीं मिल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। तो इतनी रात गए तुम यहाँ पर क्या प्रवचन सुन रहे थे? ये देखो मम्मी, वाघमारे ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। आपकी जो शर्तें होंगी हम अच्छे से पूरी करेंगे, वादा है मेरा आपसे। देखो सत्या। मम्मी, अरे वो मेरा जरूरी काम था, इसलिए मैंने भैया को नींद से जगाया था। दरअसल मेरा एक दोस्त है, वो उसकी गाड़ी बंद हो गई थी, इसीलिए हम दोनों उसकी मदद करने गए थे। और फिर दरवाजा खोलने के लिए मंजू भाभी आ गई।
ऐसा ही सब कुछ हुआ है ना भैया? हाँ हाँ, वाघमारे तो दरवाजा खोलने आई थी। हाँ हाँ मम्मी, यही सब हुआ था। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ। खुद तो सोते नहीं, दूसरों को भी नहीं सोने देते। हो गए तैयार तुम? हाँ? ये सब क्या है जयदीप? ये खरोच कैसी? यहाँ पर भी जख्म है। ये सब क्या है? क्या हुआ? अरे दुकान में वो थोड़ी सी चोट लग गई थी। दुकान में मारपीट कर रहे थे तुम, जो लग गई? अरे मारपीट नहीं की, वो मिठाई के बक्से उठाते वक्त थोड़ी सी लग गई थी। हाँ तो बक्से में मिठाई होती है या पत्थर? कुछ भी बोल रहे हो, झूठ मत बोलो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है सपना। तो सच सच बताते क्यों नहीं हो कि आखिर हुआ क्या है? कहीं गिर गए थे क्या? किसी के साथ हाथापाई हुई? सपना, तुम्हें सुबह सुबह ये बात क्यों सूझती है? मुझे तैयार होने दो। जयदीप, सच सच बताओ, बात क्या है? हाँ, मुझसे मत छुपाओ ऐसे। किसके साथ हाथापाई हुई, मारपीट की? क्या छुपा रहे हो मुझसे? सच सच बताओ, बात क्या है? तुम्हारे फालतू के सवालों के जवाब देने का टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त कहाँ है? हमेशा काम की पड़ी रहती है तुम्हें। आखिरी बार कब शांति से बैठकर बात की? घूमने जाना तो दूर की बात है, सिर्फ घूमने की बात करो तो तुम्हारे पास 1000 बहाने तैयार रहते। आज ये मिठाई का ऑर्डर है, कल उसका ऑर्डर है, आजकल ये वो, पता नहीं क्या क्या। उसमें गलत क्या है? सब कुछ तो सही है। और मैं ये जो सब कर रहा हूँ वो हमारे लिए ही तो है। और सुबह सुबह ऐसी बातें करके मेरा दिमाग मत खराब किया कर तो सपना। सिर्फ चंद पैसे कमाकर लाने से किसी को खुशी नसीब नहीं होती जदी। बीवी की खुशी के बारे में भी सोचना होता है। ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में क्या करना है। तुमसे यहाँ बैठकर दिन भर बातें करता रहूं और तुम्हें पूरा शहर घुमाता रहूं और फिर दुकान पर ताला लगा देता हूँ, ये ठीक रहेगा? तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं। कभी भी तुमसे अपने दिल की बात कहने जाओ तो तुम या तो मजाक उड़ाते हो या सिर्फ और सिर्फ गुस्सा करते हो। तुम जो कुछ नाना के बारे में कहते हो वो भी नापसंद है मुझे। फिर भी तुम्हारे बारे में सोचकर मैं चुप रहती हूँ, नहीं बोलती ना कभी। लेकिन तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? जयदिया, जयदिया बाहर आना जरा। हाँ अभी आया भैया। क्या हुआ भैया? हाँ, ये पैसे लो और जाकर उस मोन्या भाई के मुंह पर मारो। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, मैं खुद से कर लूंगा भैया। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम्हारा बिजनेस नया है, तुम उस पर ध्यान दो। ये पैसे लो और उस कमीने के मुंह पर मार दो, फिर वो बार बार तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और पैसों के लिए मेरे भाई को कुछ कहे वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो मैं उसका कार्यक्रम फिक्स कर दूंगा। ये लो। भैया आपका दिल वाकई बड़ा है, मैं तुम्हारे जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। क्या मतलब देखो ना, अब इतनी हिम्मत जुटाकर अच्छे दिल से मैंने काम शुरू किया और ये मुसीबत आकर मेरे गले पड़ गई। और उसमें भी तुम मेरे साथ थे इसलिए सब निभा लिया। मुझसे काम ढंग से नहीं होता है। जयदिया, तुम क्यों खुद को कम समझ रहे हो? अरे तुमने कम से कम हिम्मत तो दिखाई खुद के पैरों पर खड़े होने की। बहुत लोग तो ये भी नहीं कर पाते। और ऐसी गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं, इसलिए तुम अब टेंशन मत लेना। लेकिन इस बात पर ध्यान रखना कि ऐसी गलती दोबारा कभी ना हो। और अब से आगे जो कुछ भी करना, घर वालों से कुछ मत छुपाना। जो हो गया सो हो गया, अब बस नए सिरे से शुरुआत करो। हाँ भैया, तुम हो इसीलिए मैं हूं। जाओ, अब तैयार हो जाओ और किसी बात की टेंशन मत लो। हाँ चलो। सपना भाभी, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। आपकी आंखों में आंसू, आप रो क्यों रही हैं? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं,
क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? मेरी और जयदीप की शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन इतने सालों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि जयदीप बिल्कुल बदल चुका है। कुछ ऐसा होता है कि शादी के बाद हम ससुराल आते हैं, तब सास, ससुर, ननद, भाभी सब रिश्तेदार होते ही हैं, लेकिन फिर भी अपना हक एक ही इंसान पर होता है, वो है हमारा पति, है ना? किसी भी औरत को यही लगता है कि कम से कम उसके पति ने तो उसकी साइड लेनी चाहिए, उसे समझना चाहिए। अब मम्मी का स्वभाव तो आप जानती ही हैं। सबको तो यही लगता है कि सपना तो बददिमाग है, बेवकूफ है, उसे कुछ समझ नहीं आता, अक्ल ही नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। और उसमें जयदीप भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है, मुझे बहुत खराब लगता है। वो मुझसे पहले जैसा प्यार ही नहीं करता। अरे सपना भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। जयदीप भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसलिए आपको कहीं तकलीफ ना हो इसलिए सारी बातें नहीं बताते। अब उनका बिजनेस नया है, उन्हें भी तो परेशानियां होती होंगी और आप ज्यादा टेंशन ना ले इसलिए शायद वो आपसे कुछ नहीं कहते। आप उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, उनको थोड़ा समझिए। हाँ, देखिएगा वो सब आपको खुद ही बता देंगे। मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। मैं भी पागलों की तरह कुरेद कुरेद कर उससे पूछ रही थी। जयदीप दिल का बहुत अच्छा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन कभी कभी ऐसा बर्ताव करता है ना, उसमें दिक्कत है मुझे। मेरी उम्मीद क्या है उससे? हाँ, जैसे सत्या भैया आपकी साइड लेते हैं, आपका साथ देते हैं, वैसे जयदीप भी मेरा साथ दे। यही चाहती हूँ मैं बस। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंटल भाभी जी, थैंक्स। बड़े दिनों बाद किसी से दिल की बातें शेयर की है मैंने, बड़ा हल्का महसूस हो रहा है मुझे। गुड मॉर्निंग सत्या भैया। गुड मॉर्निंग। सवे, वाघबारे कहाँ? मंजू भाभी तो सुबह सुबह ही बैग लेके कहीं चली गई। क्या बैग भरकर चली गई? उसके घर पर सब ठीक तो है ना? और मुझसे क्यों नहीं कहा उसने कुछ? ऐसे कैसे चली गई? मैं अभी कॉल करके उससे पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं। ए, क्या हुआ? बत्ती से क्यों दिखा रही हो? अरे तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? मंजू भाभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। वो सुबह जल्दी तैयार होकर ड्यूटी पर गई है। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी तुमसे। मेरा मजाक उड़ा रही थी? अच्छा, अब दिखाता हूँ मजाक कैसे करते हैं। ये लो, लो मिर्ची खाओ। नहीं नहीं भैया, खाओ मिर्ची खाओ। भैया नहीं। बस मुंह खोल के खाना ही है और कुछ नहीं। तुम खा लो तुम। अपना काम करो, मजाक उड़ाती हो। सत्या ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा या सच में मेरे लिए? उसकी सोच बदल गई है क्या? सत्या में बदलाव तो आया है, लेकिन क्या चल रहा है उसके मन में? मंजू, क्या हुआ? किस सोच में डूबी हो? कब से नोटिस कर रही हूँ मैं, किसी गहरी सोच में डूबी हो तुम। क्या हुआ है? हाँ मंजू, प्रिया सही कह रही है। मैं भी कब से नोटिस कर रही हूँ तुमको। किस सोच में डूबी हुई हो तुम? कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रिया, भारती मैम, कल रात को क्या हुआ पता है? कल रात को हमारे घर के बाहर कुछ गुंडे आए थे और जयदीप भैया से वो बाहर झगड़ रहे थे। फिर
लगता है भाभी जी को दूसरों के काम में टांग अड़ाने की बड़ी आदत है। देख क्या रहा है, बिठा इसको गाड़ी में। अगर किसी ने आपको छुआ भी ना तो इस सत्या उसका प्रोग्राम फिक्स करेगा, मतलब करेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई वाघमारे को हाथ लगाने की? अरे मेरी पत्नी है वो, पत्नी। भारती मैम, प्रिया, सत्या पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, अब एकदम से बदल गया है वो। मंजू, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सत्या बदल गया है? मंजू, ऐसा क्या हुआ है कि तुम ये सब सोच रही हो? अरे, हम जिस सत्या को पहचानते थे वो कैसा था? बेबाक, कठोर, मारपीट करने वाला, गुंडागर्दी। पर अब मैं जो देख रही हूँ वो सत्या एकदम प्यार करने वाला, इमोशनल, जेंटलमैन। मंजू, इंसान में बदलाव आते हैं, हाँ, लेकिन उसे पूरी तरह से बदलने में दो ही बातें जिम्मेदार होती हैं। कौन सी? एक तो अंदर तक झकझोर देने वाली दुख, या तो बेहद प्यार वाली बात। अब सत्या के ऐसे बर्ताव के लिए कौन सी बात है, नहीं कह सकते। अरे तेरी गाड़ी हमेशा स्लो जाती है यहाँ पर। अरे रुक 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 रुक। अरे पुलिस स्टेशन में जैमर लगाए क्या कि तेरी गाड़ी धीमी हो जाती है, बंद हो जाती है? सत्या, हाँ, अगर वाघमारे से मिलना चाहते हो तो गाड़ी लेके घुस जाओ ना। गाड़ी ले सीधा पुलिस स्टेशन में जा। गाड़ी स्लो करते हो, अंदर अंदर झांक के देखते हो, गाड़ी बंद कर देते हो, ये सब नौटंकी क्यों? ए बलमा, अब मेरा दिमाग खराब मत कर। मैं क्यों नौटंकी करूंगा भला? सच में गाड़ी बंद पड़ गई है। तुझे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ना? रुक, तू चला कर देख ले, आजा। नहीं, पर यहीं पर क्यों बंद होती है? अरे तू चालू करके देख ले, मुझे कैसे पता बंद क्यों पड़ गई? सत्या भाई पधारे, 4 चांद लग गए यहाँ पर तो। लीजिए चाय लीजिए। वैसे यहाँ आना कैसे हुआ आपका? अरे नहीं नहीं, चाय को रोको, अभी किसी जरूरी काम से जा रहे थे हम लोग, लेकिन जनाब की गाड़ी पुलिस थाने के सामने बंद हो जाती है। और आज मैं दूध का दूध, पानी का पानी करूंगा। अब एक काम करो, तुम अंदर जाओ और तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ वाघमारे को बोल बस दो। बंद कर। तुम मुझे देर रात फोन करते हो, गाड़ी बार बार बंद करते हो, क्या चल रहा है? दूध का दूध, पानी का पानी करते हैं। चल चल मेरे साथ, चल अंदर। ए, चल, नहीं, अरे नहीं, चल नहीं, ना, बलबा। चल, पागल हो अरे क्या? चल अंदर, अरे, चल, आज ही बात बलबा। होगी। चल चल सत्या, वाघमारे मैडम, जरा एक मिनट। देखो सत्या, ये वाघमारे मैडम है और ये हो तुम। अब तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो सारी बातें इनसे बोल दो फटाफट। ये क्या बोलना चाहते हो सत्या? कौन सी बात कर रहा है ये? कौन सी बात? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अरे आपको अच्छे से पता है ना, एकदम पागल है ये, पागल। अच्छा, मैं पागल हूँ और तुम पर अब किसका पागलपन सवार है? बता दूं मैं वाघमारे को, हैं? बताऊं? क्यों पूरे मोहल्ले में हल्ला मचाते हो? तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो इनसे बोल दो, बात खत्म करो, अभी बोल दो। सत्या, क्या कहना है? वो मैं बस ये कहना चाहता था, मैं कि आप आज रात जल्दी घर आ जाइए, बस। हाँ, अरे ये नहीं, जो दिल में है वो बोलो जल्दी। ए, अरे बोल ना, बोल, अरे बोल। चल यहाँ से। ओ सत्या, देखा भारती मैम, ऐसा सब चल रहा है। सत्या बिल्कुल बदल चुका है। मैंने तुमसे कहा था ना मंजू कि इंसान दो बातों से ही बदलता है। अब सत्या के लिए क्या बात है वो नहीं पता, उसे तुम ढूंढ निकालो। बलमा, हर बात में ना ढंटन ननन टिली लिली नहीं होता है, ये याद रख। क्या जरूरत थी इतनी होशियारी दिखाने की? क्या जरूरत थी मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने की? वाघमारे के सामने मेरा मजाक उड़ाकर मजा है ना? ये देख, मैं तुझे फुल एंड फाइनल बता रहा हूँ, ठीक है? आइंदा बिल्कुल मेरा ऐसा मजाक नहीं उड़ाना।
ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो तुझे मजाक लग रहा है ना? हाँ तो ठीक है, आइंदा से तेरा भाई किसी बात पे मजाक नहीं करेगा। हाँ। मुझे बस एक बात बता, तू तेरे मन में वाघमारे के लिए तो कोई बात नहीं है ना? मेरे मन में वाघमारे के बारे में कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है फिर। हाँ तो ठीक है ना फिर? हाँ ठीक है ना फिर। हाँ तो ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है फिर, बोलना आगे। तुझे वाघमारे से प्यार बिल्कुल नहीं है। हाँ और मैं भी उनको आज से अपनी भाभी नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। हाँ। अच्छा देख, वाघमारे और तेरे बीच अगर बहस हो गई, झगड़ा हो गया या प्यार ही हो गया, तो भी तू मुझे फोन करके कभी नहीं बताएगा। नहीं करेगा। हाँ? नहीं करेगा। रात रात को मुझे फोन करके उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा। तेरा कोई निजी काम होगा, पार्टी का कोई काम होगा, तभी तू मुझे फोन करेगा। ये बलमा का वचन है। टन टिली लीली। ए बलवा, कहाँ जा रहा है? मैं कहीं भी जाऊँ, तुझे इससे क्या है? तू मुझे बताता नहीं, मैं तुझे क्यों बताऊँ? मैं जा रहा हूँ, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। बलवा, बलवा, एक तो मुझे इस पर नाराज होना चाहिए, उल्टा ये मुझ पर गुस्सा कर रहा है। जाने दो, मुझे क्या है? ढंटन टिली लीली। हेलो। बोलिए ना ताता साहब। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। माँ की तबीयत कैसी है अब? ठीक है, अब दवाइयाँ ले रही हैं। कुछ जरूरत होगी तो बताना मुझे। पिछली बार बता नहीं था तुमने मुझे। पराया मत समझना मुझे। नहीं ताते साहब, वो सत्या बिल्कुल सही समय पर आया, इसलिए बताने की नौबत नहीं आई। अच्छा ठीक है, तो कैसी चल रही है तुम्हारी ड्यूटी? क्या चल रहा है पुलिस स्टेशन में आज? वो ताते साहब, जादव सर का एक खबरी परिवार समेत गायब हो गया है। हाँ। उसकी तहकीकात चल रही है। ठीक है, रखता हूँ मैं, फिर बात होगी। हाँ जी ठीक है। पंकज, वो जादव का खबरी जिसे हमने गांव से दूर भेजा था, उसे वापस बुलाओ या उठा लाओ। मुझे वो वापस चाहिए। उस मौर्य को बोतल में अगर हमें उतारना है तो वो खबरी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। हेलो, तुमने फोन किया था? सच? तू मजाक तो नहीं उड़ा रही है ना? सच सच बता वरना देख लेना। नहीं नहीं, माँ की कसम खा पहले तू। अच्छा फिर मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। यस माँ, माँ 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 माँ। अरे 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 रामरी, क्या कर रही हो? इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम? कोई पीछे पड़ गया है क्या? अरे नहीं, अभी मुझे सानी का फोन आया था। अच्छा तो? अरे मैंने हाल ही में जो इम्तिहान दिया था ना, उसमें मैं पास हो गई हूँ। और सिर्फ पास नहीं, अच्छे ग्रेड से पास हुई हूँ। अरे वाह अमरी, ये तो बहुत 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 अच्छा हुआ। वेरी हैप्पी, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। हाँ? आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाँ डीजे, डीजे तेरी इंग्लिश तो बढ़िया सुधर गई है। थैंक यू, ओनली फॉर यू। हाँ? वो इनको क्या हुआ? माँ क्या हुआ आपको? तू नहीं समझेगी आमरी। माँ, अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब मुझे इस इम्तिहान से अच्छे ग्रेड मिले हैं ना, मतलब जॉब भी अच्छी ही मिलेगी। मैं तुम्हारे सब सपने पूरे करूंगी, सब तमन्नाएं पूरे करूंगी, बहुत ख्याल रखूंगी तुम्हारा। और फिर दीदी की टेंशन भी कम हो जाएगी ना। और एक बार वो टेंशन कम हो गई ना, तो फिर वो अपने घर में खुशी खुशी रहेगी। उसका बोझ कम हो जाएगा ना, तो वो भी बहुत अच्छे से रह पाएगी। आमरी,
इतनी बड़ी और समझदार कब से हो गई तू? बता मुझे। अरे आप चिंता मत कीजिए, अमृता बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी हमारे सत्या भैया और मंजू, इनकी जोड़ी तो बिल्कुल एक नंबर है। लेकिन बस मंजू के दिमाग से वो तलाक का पागलपन निकाल देना चाहिए। लेकिन समधन जी, वो लाख कोशिशें कर ले, फिर भी मैं उसे कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी और किसी भी कीमत पर उसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। और उसने अपना वादा कर नहीं निभाया तो घर से निकालने में भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी बच्ची की किस्मत के सब दुख कब खत्म होंगे क्या पता, और कितने साल उसे ये सब भुगतना पड़ेगा। कभी कभी तो लगता है कि अगर वो तलाक ले लेगी ना तो ज्यादा सुख से जी पाएगी, क्योंकि मेरी बेटी के लिए उस घर में कभी कोई जगह नहीं बन पाएगी। और वो भी ऐसी है कि सब सहती रहेगी पर किसी से कभी कुछ नहीं कहेगी। क्या हुआ माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही क्या है? सबको पता होता है ना अपनी सच्चाई। क्यों सुनंदा? हाँ? और ऐसा है ना, तेरी माँ को अब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओ क्या, कुछ भी कह रही हो क्या तुम? ए अमरी, तुझे अभी तो लगता होगा कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, पर मैं जो बोल रही हूँ ना, सच ही बोल रही हूँ। ऐसा है ना, तुम्हारी माँ ने तुमसे ज्यादा दुनिया के रंग देखे हैं, समझी क्या? इसलिए उसे अच्छी तरह पता है उसके बच्चों की भलाई किस में है। क्यों सुनंदा? दीदी सुनो अब बस। बस ठीक है, तो बस। लेकिन बात यह है ना अमरी, मेरे खिलाफ आवाज ऊंची करने के बजाय कभी अपनी माँ के नजरिए से कभी दुनिया को देखो, तब तू समझेगी तू कितने पानी में है और कितना किनारे पर। मुझ पे चिल्लाने चली है। वो मम्मी कभी कभी कुछ भी बोल देती है, मतलब कुछ भी। पानी, तालाब, किनारा, वो सब जाने दो अमृता। तुमने तो इम्तिहान पास किया है ना, बस बस बस। अब पार्टी मेरी तरफ से। चल। इतनी देर हो गई लेकिन वाघमारे अभी तक लौटी नहीं। मैं लाने जाता तो ठीक था, और जाने दो, मुझे क्यों याद आ रही है उसकी? तुझे वाघमारे से प्यार बिल्कुल नहीं है। वाघमारे और तेरे बीच अगर बहस हो गई, झगड़ा हो गया या प्यार ही हो गया तो भी तू मुझे फोन करके कभी नहीं बताएगा। हेलो, हाँ बोलो सत्या। ए बलमा, फोन क्यों नहीं उठाता तू मेरा? अरे वो थोड़ा बिजी था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, काम में था क्या तू? हाँ बोल ना, फोन क्यों किया? अरे कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही फोन किया था तुझे। अच्छा, ऐसे ही फोन किया तूने? हाँ, दोस्त की याद आ गई होगी ना, इसलिए फोन किया तूने मुझे। सत्या, सच में ऐसे ही फोन किया था या घर में दिल नहीं लग रहा है तूने इसलिए फोन किया था मुझे? मतलब मुझे लगता है वाघमारी अभी घर में नहीं होगी ना, इसलिए तू मुझे इतनी रात को फोन कर रहे हो। बराबर है ना एकदम? ए बलमा, हमने तय किया था ना कि उसकी बात नहीं करनी, तो क्यों उसकी बात करे जा रहा है? अरे सॉरी, वो तूने बोला ना कि तेरा दिल नहीं लग रहा, इसलिए मैंने बात बोली। ए चुप बैठ, ज्यादा होशियार मत बना कर तू। मैंने कहा था ना कि उसकी बात नहीं करनी है, तो मुंह बंद करके चुप बैठ जा। चल ठीक है भाई, तो बात नहीं करते।
भाग मारे। सत्या, तुम इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो? मुझे आने में देरी हो गई आज। अरे कोई बात नहीं, अब आपका काम ही ऐसा है तो फिर क्या करें। मैं आपका इंतजार कर रहा था, सोचा आप आएंगी तो साथ ही खाना खाएंगे। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? मेरा मतलब रोज ऐसे रुकते नहीं ना खाने पर, इसलिए पूछा। वो क्या हुआ कि मैंने बाहर कुछ खाया था, इसलिए भूख नहीं लगी थी मुझे, तो मैंने सोचा जब आप आएंगी तो साथ में ही खाएंगे, तब तक भूख लग जाएगी। चलो मैं परोसती हूँ खाना। हेलो, अरे हेलो, ओ भाई साहब, अरे अरे सत्यजीत राव, ओ सत्यजीत राव, अरे हेलो 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 हेलो। अकबर, मैं मदद कर देता हूँ आपकी। सत्या, तुमने सच में बाहर खाना खाया या? हाँ हाँ, बाहर खाया था ना। सच बताओ। वाकमरे, जरा धीरे बोलिए। मम्मी ने अगर हमें एक साथ देख लिया ना तो हमारी वाट लग जाएगी। सॉरी सॉरी। वाकमरे, आपको आज इतनी देर क्यों हो गई? अरे वो अब्बू गायब हुआ है ना, उसी की इंक्वायरी चल रही है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ।